साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन से बार एट लॉ की डिग्री लेकर मुंबई कोर्ट में बैठने लगे तो उस समय बाबा साहब के पास कोई भी मुकदमा नहीं था, क्योंकि उस समय जातिवाद चरम पर था। लोगों की धारणा थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आता ही क्या होगा। उसी समय की बात है जब कोर्ट द्वारा एक बहुत बड़े सेठ छगन के बेटे गोविंद को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई थी। वह सेठ अपने बेटे गोविंद की सजा को कैंसिल कराने के लिए उस समय के नामी गिरामी वकीलों के पास गया, लेकिन उन सभी का एक ही जवाब था कि इस केस में अब अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे बेटे को सजा से नहीं बचाया जा सकता। कुछ वकीलों के समूह ने बाबा साहब का उपहास करने के लिए छगन सेठ को यह कहते हुए बाबा साहब के पास भेजा कि डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से बार एट लॉ की डिग्री लेकर आए हैं, शायद वो तुम्हारे बेटे को बचा लें। तब छगन सेठ बाबा साहब के पास गए और सारी बातों से बाबा साहब को अवगत कराए। बाबा साहब ने केस को पढ़कर सेठ से कहा कि इस केस में तुम्हारे बेटे को जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह सुनकर के सेठ मिन्नतें करने लगा। बाबा साहब ने भी सोचा कि चलो अपील करते हैं, कम से कम पहला केस तो मिला। बाबा साहब ने सेठ से कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को सजा से बचा लूँगा, लेकिन मुझे गोलमेज मीटिंग हेतु लंदन जाना है, क्योंकि साइमन का मुझे बुलावा है। क्या तुम मेरे वजन के बराबर सिक्के दोगे? बाबा साहब का उस समय वजन मात्र 37 किलो था। सेठ हामी भर लिया और बाबा साहब ने फिर से सजा के विरुद्ध अपील करी। जब ये बातें अन्य वकीलों को मालूम हुई तो उन्होंने यह करके बाबा साहब का मजाक उड़ाया कि चलो उनको कोई तो केस मिले जिससे वो कुछ दिन अपना काम चला लेंगे। जिस दिन केस की सुनवाई थी उस दिन कोर्ट में बाबा साहब के अपोजिशन में 13 वकीलों का ग्रुप था और कोर्ट में भारी भीड़ थी। लोगों में भारी उत्सुकता थी कि बाबा साहब पैरवी कैसे करते हैं। बाबा साहब ने अपोजिशन के वकीलों को देखकर जज से कहा कि जज साहब, अपोजिशन के सारे वकील जो कि सारे विदेशी थे मेरे जूनियर हैं और मैं इन सबको पढ़ाया है, क्या ये मुझसे बहस करेंगे? यह सुनकर के जज ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, प्राइमरी के अध्यापक द्वारा पढ़ाया छात्र उससे भी बड़ा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह अपने गुरु से भी ज़्यादा महान न हो। फिर जज ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, आप बहस कीजिए। बाबा साहब ने बोला कि महोदय, सरकारी वकीलों से कहिए कि वो पहले बहस करें, मुझे अपने बहस के लिए सिर्फ 3 मिनट्स का समय चाहिए। यह बात सुन करके वकीलों के साथ साथ अन्य लोग भी हंसने लगे कि बाबा साहब के पास इस केस में बचा ही क्या है, चलो कम से कम कुछ दिन तो अपना खर्चा चलाएं। ऑपोजिशन के वकीलों के बहस के बाद बाबा साहब ने जज से कहा कि जज साहब, मेरे मुवक्किल को आप फांसी दे दीजिए, लेकिन उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने सजा के फैसले में केवल हैंग लिखा है, आपने हैंग टिल डेथ नहीं लिखा है। ये बातें सुन करके विदेशी जज महोदय के होश उड़ गए और मजबूर होकर छगन सेठ के बेटे गोविंद को सजा से बरी करना पड़ा और सो कॉल्ड यानी कि तथा कथित बुद्धिजीवी वकीलों का मुंह हमेशा के लिए बाबा साहब ने बंद कर दिया। कोर्ट में बाबा साहब के जय जयकार के नारे गूंजने लगे। छगन सेठ ने भी अपना वादा निभाया और खुशी के मारे बाबा साहब को 2 बार सिक्के से तौला। इसलिए बाबा साहब को गॉड ऑफ लॉ यानी कि कानून का पैगंबर कहा जाता है। साथियों, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कलम की ताकत को भी रोक सकती है। आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपको पहले पढ़ना होगा, जागरूक होना होगा, संगठित होना होगा, फिर संघर्ष करना होगा। देश की 85% बहुजन अगर संविधान अपने घरों में अगर रखते हैं तो उसे जरूर कोई न कोई तो पढ़ेगा। अगर आज एक पढ़ेगा तो कल 2 पढ़ेगा। इस तरह संविधान को पढ़ने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी और बहुजन अपने हक अधिकारों को समझेगी, क्योंकि हमें हमारा अधिकार कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं दिलाएगा। यह ग्रंथ तुम्हें सिर्फ नीच और शूद्र ही ठहराएगा। इसलिए अपने बच्चों को संविधान जरूर पढ़ाएं। इसीलिए समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि एक समय भले ही उपवास करना पड़े, लेकिन आप
अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलवाइए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।